Jai Hind students. In this video lecture, we will take the revision of the lesson number 12, Minerals and Energy Resources. It is important for section A objectives and section B 2 mark short notes. So let's start with the what is the minerals. So you all of you know that the primitive man, that is the fulfill their requirement only for the natural resources only. Then after age to age has gone, and then after they have came to know about the minerals, that means the interior part of the earth. When it is used in our daily life, then after it is called minerals. जैसे पेट्रोल डीजल आज से 100 साल पहले हम उसको नहीं जानते थे, फिर हमने बाद में हमने डेली लाइफ के अंदर उसका यूज करना स्टार्ट किया, इन्वेंशन हुआ, देन आफ्टर इट इज कॉल्ड द मिनरल्स. एंड टुडेज एरा अमेरिका, रशिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये जो डेवलप्ड नेशन है, that developed nation can do the progress and the development because of their minerals resources. That is about the resources, that is the importance of the minerals. Now the classification of minerals, 2 marks के लिए important short note है classification of minerals. minerals का classification basically जो है उसको 3 कैटेगरी में किया गया है, metallic, non metallic and minerals and energy resources. metallic, non metallic and energy resources. मेटालिक और जो मेटालिक रिसोर्सेज है, प्रीशियस मेटल, लाइट मेटल, कॉमन यूज एंड मिनरल यूज एज एलॉयज. मेटालिक के अंदर उसके 4 टाइप्स है, नॉन मेटालिक एंड देन आफ्टर द एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर 2 टाइप्स है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. तो 2 मार्क्स के अंदर आपको ये आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. तो मेटालिक जो मिनरल्स है उसमें सबसे पहला है जो दैट इज द आयरन ऑर. आयरन का जो रॉ मटेरियल है, आयरन और जो रॉ मटेरियल उसका बाद में उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के उसके अलग अलग यूजेस आपको पता है, दैट इज द आयरन इज द वेरी की इंडस्ट्रीज. आयरन इज अ वेरी की मटेरियल फॉर द ऑल द मेटालिक मिनरल्स. फ्रॉम स्मॉल पिन टू लार्ज मशीन, यू हैव टू मेक द स्मॉल पिन टू लार्ज मशीन, द आयरन इज वेरी नेसेसरी. तो आयरन के जो 4 टाइप्स है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट एंड साइड्राइट, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ द आयरन ऑर. और हर पैराग्राफ के एंड के अंदर आपको वहां पे उसके स्टेट्स के बारे में भी लिखा है. तो स्टेट्स आप लोग रीड कर देना भाई कौन कौन से स्टेट्स के अंदर आयरन ऑर अवेलेबल है. नेक्स्ट इज अबाउट द मैंगनीज. मैंगनीज 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि मैंगनीज आयरन में से स्टील बनाने के लिए ये जो मैंगनीज जो मेटल है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल. उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, ड्राई बैटरी सेल्स, टाइल्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सबके लिए जो मैंगनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट दैट इज अ कॉपर. कॉपर, प्रिमिटिव मैन यूज्ड द फर्स्ट मेटल इज दैट इज द कॉपर. सबसे पहले कॉपर यूज किया गया था. ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये आता रहता है, इट फॉर्म्स बेल मेटल व्हेन मिक्स्ड विथ टिन एंड मेक्स द ब्रास व्हेन मिक्स्ड विथ जिंक. जिंक के साथ ये जब मिक्स करते हैं तो ब्रास बनता है. फिर उसके बाद जो कॉपर का जो वायर है, आप लोग सब जानते हो, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक और ये सब जो इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा कॉपर का यूज होता है. देन आफ्टर द बॉक्साइट द एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, इट इज द एल्यूमिनियम और. बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है. सबसे पहले 1921 लेसबॉक्स फ्रांस की जगह से ये मिला था. देन आफ्टर इट इज कॉल्ड द बॉक्साइट, उसके ऊपर से उसका बॉक्साइट नाम हुआ है. उसका जो प्रॉपर्टीज, इट इज यूजफुल ड्यू टू द स्पेशल प्रॉपर्टीज, लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद है दैट इज द मिका. इंडिया मिका के प्रोडक्शन के अंदर इंडिया इज द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिका. इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक के जो गैजेट्स है उसके अंदर यूज होता है. देखो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, क्योंकि शॉक प्रूफ भी जरूरी है और करंट को पास करना भी जरूरी है. तो ये दोनों ही मेटल उसके अंदर यूज होते हैं. फिर दैट इज द लीड और इज कॉल्ड द गैलेना. याद रखना, लीड और इज कंसिडर एज द गैलेना. और ये हैवी इन वेट, इट यूज फॉर मेक एलॉयज. एलॉयज का मतलब होता है मिश्रण, मिक्सिंग करने के लिए इसका ज्यादा यूज होता है. देन आफ्टर द लाइमस्टोन, द नॉन मेटालिक मिनरल्स इज द लाइमस्टोन. लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल इन अवर इंडिया, द लाइमस्टोन यूज फॉर मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, सोडा एश,
सबसे ज्यादा उसका जो सीमेंट बनाने के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। और गुजरात के अंदर याद रखना कि भाई सबसे ज्यादा जो जामनगर के अंदर, दैट इज द अवेलेबल द लाइमस्टोन इन अवर गुजरात। So these are about the metallic and non-metallic minerals. Now next is about the energy resources. Energy resources है वो two types में divided है, conventional source of resources and non-conventional, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई non-renewable and renewable source of resources, या तो फिर conventional and non-conventional। तो conventional source of resources में सबसे पहला जो हम पढ़े that is about the coal and about the minerals। कॉल और मिनरल्स बनने के लिए जो एक प्रोसेस है दैट यू हैव आल्सो स्टडीड इन द साइंस कि बिफोर द 1000 years of ago एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज धीरे धीरे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के अंदर ब्यूरिड होते गए, नीचे से उनको हीट मिला, ऊपर से लिथोस्फीयर का प्रेशर मिला, एंड दिस मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट कॉल्स एंड द मिनरल्स। तो भारत टोटल 4 टाइप्स ऑफ द कॉल that can be asked is objective, anthracite, bituminous, lignite and pit कॉल। 4 प्रकार के जो है कॉल है। इंडियन रिजर्व कॉल, भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट्स रेड करना आप लोग भी, वहां अलग अलग स्टेट्स के अंदर कॉल रिजर्व्स है। फिर मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल और कॉल बनने की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। हजारों साल पहले जो भी ट्रीज है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ब्यूरिड होते गए एंड देन आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट मटेरियल। तो सबसे पहले जो मिनरल ऑयल 1866 was dug in Assam and then after in 1867 Makum, Assam में से, then after it was a successful try in 1867 in Assam। और भारत के अंदर जो टोटल 5 जोन ऑयल फील्ड के टोटल डिवाइडेड है। एक हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड का जोन है, एक राजस्थान ऑयल फील्ड है, एक हमारा जो वेस्टर्न जो साइड का वो जोन है, और दूसरा जो दैट इज अबाउट ईस्टर्न कोस्ट एंड बॉम्बे हाई। तो टोटल 5 टाइप्स जो है वो हमारे देश के अंदर जो मिनरल्स ऑयल के जो डिवीजन है वो 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नाउ द ऑयल फील्ड्स इन गुजरात, गुजरात के अंदर जो ऑयल फील्ड है तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ सकता है अभी गुजरात के अंदर लूनेज के अंदर, जो पहले खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में था अभी आनंद डिस्ट्रिक्ट में है, आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ लूनेज सबसे पहले वहां से उसको मिला 1958 के अंदर। देन अबाउट द मिनरल ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग जो इंडस्ट्रीज है वो इंडिया के अंदर बरौनी, कोयली, कोची, चेन्नई, हल्दिया, ये बहुत सारी ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर काम कर रही है। एंड देन आफ्टर द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है वो पॉल्यूशन फ्री है। बाकी की जो कॉल है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सारे जो है वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, बट द नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद द मिनरल ऑयल and it is separated from it, is the cheaper and it is the non polluted, सस्ता भी है और non polluted है। So these are about the conventional source of resources। Now next the non conventional source of resources के जो renewable हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, उसके अंदर solar energy is a very important question, आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोलर एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज के लिए इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं KCASE, और गुजरात के अंदर वर्क कर रहे हैं गेडा GED फॉर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो सोलर एनर्जी, सोलर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो मेन सोर्स है वो सोलर है। और सोलर में से जैसे आप देख रहे हो इंडिया के अंदर पहले सोलर कुकर से स्टार्ट हुआ था, सोलर कुकर बना, फिर देन आफ्टर द सोलर पैनल्स बने, आज सोलर से जो हवाई जहाज उड़ रहे, एरोप्लेन उड़ रहे, आज सोलर जो पैनल्स है इलेक्ट्रिसिटी के वो हर घरों के अंदर आज आ चुके हैं। तो दैट इज अबाउट द यूज ऑफ द सोलर। तो सोलर एनर्जी है दैट इज द लास्ट जो हमारा जो होप है, सारे जो मिनरल्स है उसका एक सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा ऑप्शन है, और भारत के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है, 9-10 महीना गर्मी रहती है। सो इट इज द वेरी गुड होप फॉर द सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा जो प्लांट है हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द माधोपुर नियर भुज इन गुजरात फॉर डिसैलिनेशन ऑफ द सैलाइन ओशियन वाटर। डिसैलिनेशन का मतलब होता है कि भाई वहां समंदर का पानी है वो खारे पानी में से मीठे पानी बनाने के लिए वहां पे ये प्लांट बनाया गया है। सेकेंड इज द विंड एनर्जी। Wind is also the best second option for the non-conventional source of resources.
जो विंड मिल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक वर्टिकली होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने वर्टिकल देखे होंगे जो विंड मिल होते हैं, और विंड मिल के ऐसे सर्कल से एनर्जी क्रिएट करते हैं, दैट इज द विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी के इंडिया हैज बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड, याद रखना 5वां देश है जो विंड एनर्जी क्रिएट करने में। और गुजरात के अंदर सबसे बड़ा विंड फार्म है नियर लांबा, नियर जामनगर सबसे बड़ा विंड फार्म है। और जहां जहां पे कोस्टल बाउंड्री है गुजरात के अंदर या तो पूरे इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हमारी जो गुजरात को कोस्टल बाउंड्री है 1600, और पूरी इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है 7500। तो यहाँ पे विंड मिल की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सो दीज आर अबाउट द विंड मिल। नेक्स्ट द बायोगैस। बायोगैस जो एनर्जी है, जो कूड़ा कचरा, ह्यूमन एक्सक्रेटा या तो काउ डक, काउ यूरिन, जो भी कचरा है वो कचरे को एक टैंक के अंदर, उसके अंदर सब जमा करके, और उसमें से एक गैस उत्पन्न होता है मिथाइल, और वो गैस में से कन्वर्ट होता है बायोगैस। और बायोगैस की वजह से आज विलेजेस का जो सिचुएशन है दैट इज द कन्वर्टेड, इट इज द वेरी पॉजिटिव साइड, कि गांव के अंदर जो घरों के अंदर किचन के अंदर बायोगैस से बराबर की भी रसोई वहाँ पे बनाई जाती है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वहाँ पे चालू किया जाता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर द बायोगैस कंसेप्ट। और बायोगैस का जो प्लांट है इंस्टॉल्ड इन द मेथान नियर सिद्धपुर इन गुजरात, सबसे बड़ा जो प्लांट है वो गुजरात के अंदर। और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रुद्रतल ऑफ दसकोई तालुका इन अहमदाबाद, दातीवाड़ा बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब के अंदर बायोगैस प्लांट जो है वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है भूतापीय ऊर्जा, जमीन में से प्राप्त हुई ऊर्जा। कि आप जानते हो भाई इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट, और उसके अंदर से बाहर जब ये उसके जो वाटर वेपर जो बाहर आता है गर्म पानी, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन इंडिया के अंदर अभी ज्यादातर उसके जो प्लांट नहीं है, सिर्फ नॉर्थ साइड वहां पे कुल्लू मनाली में हिमाचल प्रदेश के अंदर उसका एक प्लांट है जियोथर्मल एनर्जी का। नेक्स्ट है गुजरात के अंदर वसुंधरा, उनाई, टूवा, तुलसीशाम, वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब होता है कि समंदर की भरती और ओट, टाइड्स एंड एब्स, समंदर के अंदर जो टाइड्स एंड एब्स, और उसकी वजह से जो वाटर का जो मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी। एंड द फ्रांस इन 1910 द फ्रांस स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी विथ द टाइड्स एंड एब्स। तो फ्रांस ने उससे जनरेट करना स्टार्ट किया था। एंड द लास्ट टॉपिक प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। बहुत ही इजी टॉपिक है कि भाई हमको अपने मिनरल्स को कैसे प्रिजर्व करना है, क्योंकि ये सारे जो मिनरल्स जो है वो बहुत ही एकदम कॉस्टली है, साथ साथ में ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार इसका यूज हो चुका जो वापस नहीं आ सकते, तो स्पैरिंगली यूज करना है उसको, मिस यूज नहीं करना है उसको, वेस्ट नहीं करना है उसको। ऑप्शनल उसके जो ऑप्शन सोर्स है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, उसको हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। उसका अल्टरनेट ऑप्शन हमको तैयार रखना है, उसका ज्यादा हमको यूज करना है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इस तरीके से फ्यूचर जनरेशन के लिए ये जो मिनरल्स है वो बचाना है। सो दीज ऑल आर अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड conservation of the mineral resources. So here lesson number 12 revision is completed. Now we will take the revision of lesson number 13 in our next video. Till then, Jai.